नमस्ते। आज हम एक अनोखी और दुनिया भर में मशहूर किताब व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग बाय जॉन नावारो के बारे में बात करेंगे। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि लोग बोलते कुछ है और उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहती है? बार बार बोलने के बाद भी उनके बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। हम जब कहीं पर इंटरव्यू देते जाते हैं तब जोर जोर से हमारे दिल का धड़कना, बार बार नजरों का चुराना ये दिखा देती है कि हम टेंशन में हैं। कभी कभी लोगों की जुबान तो चुप रहती है लेकिन उनकी आंखें सब बता देती है। इस तरह की बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए ऑथर ने ये बुक लिखा है। इस किताब के मदद से हम लोगों की बॉडी लैंग्वेज समझकर उनके बिहेवियर समझ पाएंगे। पार्ट 1 नॉन वर्बल ऑफ फीट एंड लेग्स। किसी भी इंसान के साथ बात करते समय उनके पैरों की तरफ ध्यान दें। अगर सामने वाला इंसान आपसे बात करते टाइम अपने पैरों को दूसरी डायरेक्शन में रखे तो इसका मतलब है कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो जल्दी जल्दी बात खत्म करके जाना चाहता है। और दूसरी तरफ अगर कोई इंसान आपसे बात करते टाइम अपने पैर और अपने बॉडी को एक साथ मूव करता है और आपके तरफ बढ़ाता है तो इसका मतलब वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। अगर कोई इंसान बैठा हुआ है और अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखा है तो इसका मतलब यह है कि वो बातों को ख़त्म करके उस जगह से जल्दी चला जाना चाहता है। बात करते टाइम अगर आपका पार्टनर अपने पैर को एक के ऊपर दूसरे रख कर बैठा है और ऊपर वाला पैर का डायरेक्शन आपके तरफ है तो इसका मतलब यह है कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। और अगर कोई आपसे बात करने में रुचि नहीं रख रहा है तो वो अपने पैर का पोजीशन बदल देगा ताकि थाई दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करे। मोमेंट एंड वेट। जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो फीट और लेग्स के बिहेवियर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे बहुत कुछ पता चलता है। वो आपके बारे में कैसा फील करता है। जब आप पहली बार किसी से मिल रहे हो तो उस इंसान से इंट्रोडक्शन के बाद अच्छी तरह नज़र मिलाइए, फिर एक कदम पीछे हटकर देखें क्या होता है। फर्स्ट, वो इंसान अपनी जगह से हिलेगा नहीं तो आपको ये पता चलेगा कि वो इंसान इस जगह पर कंफर्टेबल है। सेकंड, वो इंसान थोड़ा पीछे हट जाएगा जिससे आपको पता चलेगा उससे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। या फिर वो इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और थर्ड, वो आपके तरफ कदम बढ़ाएगा। इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल है और आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। पार्ट 2 नॉन वर्बल्स ऑफ टॉर्सो, हिप्स, चेस्ट एंड शोल्डर। इस पार्ट में हम टॉर्सो, हिप्स, चेस्ट और शोल्डर की नॉन वर्बल साइन के बारे में बात करेंगे। बैठने के समय कॉर्नर में बैठना या फिर साइड होके बैठना डिसरिस्पेक्ट शो करता है। कोई भी बच्चा, आपका पार्टनर, एम्प्लॉय या फिर कोई और आपके बात करने के समय बैठने की जगह पर साइड जाकर बैठा है, कॉर्नर में बैठा है या फिर पीठ दिखाकर बैठा है तो उन्हें अपना पोजीशन चेंज करने के लिए बोलिए। यह सब बिहेवियर आपकी तरफ इग्नोरेंस या फिर डिसरिस्पेक्ट को शो करता है। ऐसा बिहेवियर जब आपके नज़र में आए तभी रोक देना चाहिए वरना धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगा। चेस्ट को फुलाना। किसी से लड़ाई करते टाइम आपने देखा होगा सामने वाला इंसान अपना सीना तान के खड़ा होता है। ये वाला साइन गुस्सा, नाराज़गी या फिर लड़ाई की तरफ इशारा करता है। अगर कोई इंसान अपना ग्लास, टोपी, शर्ट गुस्से में निकाल कर फेंक देता है तो इसका मतलब है कि वो इंसान बहुत गुस्से में है और फाइट करना चाहता है। अगर कोई इंसान का सांस फूल जाए, पसीना आना शुरू हो जाए और चेस्ट भारी हो जाए तो ये समझ जाना कि वो इंसान टेंशन में है। अपने कंधे को पूरा या फिर हल्का सा उठाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोई इंसान अपने किसी भी चीज़ के लिए श्योर नहीं है तब वो अपने एक कंधे को उठाता है।
और दूसरी तरफ अपने बातों को पुख्ता करने के लिए या फिर कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए दोनों कंधा जल्दी और एक साथ ऊपर उठाता है। और कोई इंसान का अपने सर को झुका के बात करना ये इशारा करता है कि वो इंसान आपसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई इंसान बात करने के समय बार बार नीचे देखता है या फिर अपने आँखों को नीचे की तरफ कर देता है और अपने गर्दन को ऊपर कर देता है बिल्कुल कछुए की तरह, तो समझ जाना वो इंसान कुछ छुपा रहा है या फिर आपसे झूठ बोल रहा है। कोई भी अगर झगड़ा करते टाइम अपने आर्म्स को पीछे की तरफ खींचता है तो ये सेल्फ कंट्रोल और मार पिटाई ना करने का साइन देता है। कोई भी इंसान अगर अपने हाथों को पीछे की तरफ रखता है तो वो आपसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। इस सिचुएशन में उस इंसान से दूरी बनाना ही ठीक है। हुडिंग इफेक्ट। ये इफेक्ट सोशल गैदरिंग या फिर बिजनेस मीटिंग में दिखाया जा सकता है। जब एक इंसान पीछे झुकता है और अपने दोनों हाथ को अपने सर के पीछे रखता है, ये हुडिंग इफेक्ट हमें सामने वाला इंसान से बड़ा दिखाता है और दूसरों को ये बताया जाता है कि मैं पावरफुल हूँ या फिर पोजीशन में तुमसे बड़ा हूँ। इसे भी सही तरह से यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मीटिंग शुरू होने के समय बॉस हुडिंग इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकता है या फिर सोचते समय भी कर सकता है। लेकिन ये याद रखना, हुडिंग इफेक्ट सिर्फ बड़ा या फिर पोजीशन में ऊपर वाला इंसान के लिए ही है। नॉन वर्बल्स ऑफ हैंड एंड फिंगर्स। कोई भी गीला हाथ या फिर गंदा हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, इसलिए किसी से मिलने से पहले अपने हाथों को साफ रखना ज़रूरी है। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं और उनका हाथ गीला होता है तब ये स्ट्रेस या फिर टेंशन का साइन भी हो सकता है, लेकिन श्योर होने के लिए आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन को नोटिस करें। थम्स अप करना हमेशा हाई कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस का साइन है। लोग अपने पॉकेट में हाथ डालने के बाद अपने थंब को बाहर रखते हैं, ये कॉन्फिडेंस को दिखाता है। फोटो लेते टाइम कुछ लोग थम्स अप दिखाते हैं, ये साइन उनकी खुशी को दिखाता है। साइंटिस्ट कहते हैं अंडर कॉन्फिडेंट और झूठे लोग ऑनेस्ट लोगों के मुकाबले कम मूवमेंट करते हैं, कम इशारा करते हैं, और दूसरी तरफ ऑनेस्ट और कॉन्फिडेंट लोग बॉडी मूवमेंट ज़्यादा शो करते हैं। कोई भी इंसान अगर टेंशन में होता है तो वो अपने हाथों के हथेली को थोड़ा सा रगड़ता है, और अगर उनकी कॉन्फिडेंस लगातार गिरता रहता है और उनका टेंशन बढ़ता जाता है तो वो ज़ोर ज़ोर से हाथों को रगड़ेगा। जब लोग बोलने के समय अपने गालों को या फिर अपने गर्दन को छूते हैं तब वो दूसरे लोगों के मुकाबले कम सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। पार्ट 5 नॉन वर्बल्स ऑफ फेस। साइंटिस्ट ने यह साबित किया है इंसान रियल और फेक दोनों तरह का स्माइल करते हैं। फेक स्माइल हम उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे दिल के काबिल नहीं है, और रियल स्माइल उन लोगों के लिए है जिनकी परवाह करते हैं हम। कभी कभी हम कुछ नहीं कहते हैं लेकिन हमारा चेहरा हमारा दिल का बात बयां कर देता है। एग्जाम्पल के लिए कोई आपसे कहता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उसका चेहरा देख के नहीं लगता है कि वो आपके लिए इंटरेस्टेड है, तो इस केस में वो झूठ बोल रहा है। किसी के भी दिल की बात जानने के लिए उनके सबसे पहले रिएक्शन को नोटिस कीजिए, क्योंकि ये माना जाता है इंसान किसी भी बात को सुनकर इमीडिएट जो रिएक्शन देते हैं वो उनकी असली रिएक्शन होता है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी भी टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज चाहिए, इसीलिए जब कोई भी इंसान आपको कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मांगिए, इससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। और उनकी बात सुनते टाइम अपने आप को शांत और नॉर्मल रखिए, इससे सामने वाला इंसान आपके साथ कंफर्टेबल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।